हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू अवर चैनल साइंशिया ब्रेनरी। हम सभी जानते हैं कि टुडे ऑन 28th Feb वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल साइंस डे। सो इन दिस लेक्चर वी विल नो दैट why it is celebrated, what is the story behind the institution of National Science Day, and when it was first instituted, okay, and how it is directly related with the Sir C.V. Raman, the findings and discoveries of the Sir C.V. Raman, and what is the theme of this year's National Science Day. Okay, so in brief, we will discuss about the National Science Day 2021, its theme, and the story behind the institution of this National Science Day. Okay, so you can see that tweets from the PMO India that PM conveys greetings on the National Science Day and recalls the birth of Dr. C.V. Raman. Similarly, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ही इज आल्सो द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड ही सेज दैट ऑन नेशनल साइंस डे पर देश के सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई. ओके, सो यू कैन सी दैट ऑन 28th of Feb it is celebrated as National Science Day in India. Okay, so on 20th Feb, actually, why it is celebrated on 20th Feb only? It is celebrated to commemorate the discoveries or findings of Sir C.V. Raman, which he made. Okay, जिसमें से कि जो remarkable discovery थी, that is the discovery of Raman effect. Okay, so you can see that for that effect, uh, he was awarded with a Nobel Prize in 1930. तो 1930 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. यू कैन सी दैट 1930 Nobel Prize in Physics, okay, that was awarded to Sir C.V. Raman for his work on scattering of light and for the discovery of the effect named after him, जो कि कौन सा इफेक्ट था? That was Raman effect. Okay, so actually रमन इफेक्ट हम सभी जानते हैं कि रमन इफेक्ट क्या है. That is about the scattering of the light. कि मतलब जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है दैट ट्रांसवर्सेस ए डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, मतलब किसी मीडियम से, ओके, वाटर मोलिक्यूल, चाहे वो वाटर मोलिक्यूल है या दूसरा केमिकल कंपाउंड है, जब उससे ट्रांसवर्स करती है तो एक मतलब लाइट जो है वो स्कैटर कर जाती है, मतलब ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द लाइट दैट इमर्जेस इन द डायरेक्शंस अदर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ओके, इंसिडेंट बीम, एंड मोस्ट ऑफ द दिस लाइट जो है इट स्कैटर्स एंड इट इज ऑफ द अनचेंज्ड वेवलेंथ, but a small part of this that has a wavelength different than that of the incident light, and it's the presence it's the result of a Raman effect. Okay, so actually the जो Raman effect था, जिसको हम Raman spectroscopy के नाम से भी जानते हैं, and it was a very useful invention which paved the way for so many future developments in the scientific world. Okay, सो एक्चुअली इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम सीवी रमन के सर सीवी रमन के बारे में बात करें तो ही वाज बोर्न ऑन 7th नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था. एंड ही वाज वेरी, यू नो, he was a very child with an inquisitive mind. Okay, and at the age of 11 साल की एज में ही उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया था. एंड एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में ही अर्न हिज बीए डिग्री एज वेल. ओके, and he was having a curious mind tha, and he was curious to know about the world and different fields of science, especially in English और फिजिक्स में उनका काफ़ी रुचि था. ओके, तो ड्यूरिंग जब वो प्रोफेसर थे एक्चुअली कलकत्ता में, तो ड्यूरिंग 1921 को क्या हो कि ही वाज सेंट टू द लंदन, ओके, एज ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता. जब वो 1921 में प्रोफेसर थे तो ही वाज सेंट टू द लंदन टू अटेंड ए इंटरनेशनल कांग्रेस, ओके, इन द लंदन. ओके, तो जब वो लंदन से वापस आ रहे थे, ठीक है, मीन्स ऑन द 15th डे ऑफ हिज वॉयज, ठीक है, तो बैक मीन्स 15वें दिन, अपने जो जर्नी का जो उनका 15वां दिन था, तो जब वो घर वापस आ रहे थे लंदन से, ठीक है, तो 15वें दिन ऑन द 15th डे क्या हुआ कि उनके दिमाग में, मतलब ही वाज पासिंग थ्रू दैट टाइम मेडिटेरेनियन सी. ओके, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई दिस जो मेडिटेरियन सी है, भाई इट इज ब्लू एक्चुअली. ओके, मीन्स ही बिकेम फैसिनेटेड विद द डीप ब्लू कलर ऑफ द मेडिटेरियन सी. तो उसके दिमाग में क्वेश्चन है कि ये ब्लू क्यों है एक्चुअल में, ठीक है. सो उन्होंने अपने आप से ही पूछा कि जो ग्लास ऑफ वाटर है, जब पानी का कलर ग्लास में होता है तब तो वो ब्लू नहीं होता है, एंड मीन्स इट डज नॉट हैव एनी कलर ऑफ इट्स ओन, मीन्स वाटर हैज इट डज नॉट हैव एनी कलर ऑफ इट्स ओन, बट एट द सेम वाटर, वही पानी जो है जब वो डीप सी में है तो इट अपीयर्स ब्लू, तो ये ब्लू दिखता है. एंड ऐसा क्यों है भाई, इट इज सो. तो जब उन्होंने थोड़ा लिटरेचर सर्च किया तो उनको ये
मतलब जो प्रीवियस थ्योरी थी उनको उनको ये पता चला कि जो प्रीवियस थ्योरी ये कह रही थी कि ये ब्लू क्यों है कि द स्काई द ब्लू कलर ऑफ दिस सी दैट इज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द कलर ऑफ स्काई। मतलब कि मतलब ये स्काई के कलर को जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द वाटर, दैट्स व्हाई दिस ये जो सी का कलर है दैट इज ब्लू। बट ही वाज अनकन्विंस्ड। तो जो सीवी राम थे ही वाज वेरी अनकन्विंस्ड विद दिस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि, है ना। तो ही वाज क्यूरियस एंड क्या हुआ कि जैसे ही वो वहाँ पहुंचे तो ही स्टार्टेड डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड उन्होंने बेसिक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए उन्होंने इस फिनोमेनन को प्रूव करने के लिए दैट इट्स नॉट ड्यू टू दिस रीजन एक्चुअली, ओके, टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई इट इज ब्लू एक्चुअली। सो ही उन्होंने सोचा कि देन ही फाउंड दैट जो स्काई का जो ब्लू कलर है एक्चुअली दैट इज ड्यू टू द सेम रीजन फॉर विच द सॉरी ये जो सी का जो ब्लू कलर है दैट्स फॉर द सेम रीजन फॉर विच द स्काई इज ब्लू। ओके, सो मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे मीन्स द वाटर वाज कॉजिंग द ब्लू लाइट टू स्कैटर मोर देन अदर कलर्स इन द लाइट। ओके, तो जो ब्लू लाइट थी वो ज़्यादा स्कैटर हो रही थी फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे कलर की अपेक्षा, ठीक है। इसलिए जो जो वाटर का कलर था दैट वाज ब्लू। ओके, तो दैट्स व्हाई द दिस दैट वाज द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द सी। ओके, सो जैसे ही वो इंडिया में पहुंचे तो उन्होंने लेटर जो जर्नल एडिटर थे नेचर जर्नल के उन्होंने उनको लेटर लिखा एंड ही मेंशन्ड अबाउट द हिज दिस फाइंडिंग एंड एज सून एज ही अराइव्ड एट द इंडिया। ओके, सो Raman was now we can say that he was obsessed with the scattering phenomena of the light and he and his group started conducted so many experiments उन्होंने करना शुरू कर दिए on the light phenomena। Okay, and with these experiments they were able to explain the blue color observed in the ice of alpine glaciers। Okay, and the significance of the Raman effect we can say that it was recognized quickly by the other scientists also। Okay, so जो नेचर जर्नल के जो इसमें एक रिव्यू थे तो जब उनका पब्लिकेशन नेचर जर्नल को उन्होंने भेजा तो जो एक प्रोफेसर थे R.W. बूट, ओके, जो कि जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने नेचर को लिखा कि दे रिपोर्टेड एट कि नेचर टू रिपोर्ट दैट ही हैड वेरीफाइड द रमन्स ब्रिलियंट एंड सरप्राइजिंग डिस्कवरी and in every particular it appears to me that this very beautiful discovery which resulted from Raman's long and patient study of the phenomenon of light scattering is one of the most convincing proofs of the quantum theory। Okay, so you can see that how astonishing it was। so जब इसलिए जो उसी के लिए एक्चुअली उनको 1930 में नोबेल प्राइज अवार्ड किए गए थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस रमन इफेक्ट इन 1930 में। ओके, 1928 को उन्होंने मतलब अपना जो पब्लिकेशन पब्लिश किया था नेचर जर्नल एंड आफ्टर द 2 years ही वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1930। तो अगर हम उनके अंतिम दिनों की बात करें तो ड्यूरिंग द एंड ऑफ अक्टूबर 1970 ही हैड ए कार्डियक अरेस्ट। ओके, एक्चुअली टिल 1948 ओके 1948 तक ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। ओके, तो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था बेंगलोर में ही और वो उसके एक्टिव डायरेक्टर रहे थे अंटिल हिज डेथ। ओके, टिल 1970। ओके, सो 1970 में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही गोट ए कार्डियक अरेस्ट। ओके, एंड he was moved to the hospital और hospital डॉक्टर बोला कि he won't be able to live for more than 3-4 hours। Okay, but eventually he lived for a few days and on the 21st of November 1970, okay, he died a natural death at the age of 82। Okay, so that's why we can say that this day on means 28th February, okay, this day is celebrated to commemorate the discoveries of Sir C.V. Raman and क्योंकि जो 28 फेब को ये इंसेप्शन है कि 28 फेब को ही उन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया था अपनी डिस्कवरी का एंड हालांकि उन्होंने नेचर को उससे पहले ही अपना रिजल्ट्स भेज चुके थे आई थिंक ऑन 21st ऑफ फेब को ही। ओके, तो बट जो कि 31st मार्च को पब्लिश हो गया था नेचर जर्नल में। ओके, बट सही जाती 28 फेब को उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट की थी अपनी फाइंडिंग्स की टू द प्रेस एंड दैट्स व्हाई 28 फेब जो है दैट इज सेलिब्रेटेड एज मींस that is celebrated as the National Science Day। Okay, so जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टुडे 28 फेब है 2021 का, जो 2021 का नेशनल साइंस डे है उसका थीम क्या है? सो ये आप याद रखिएगा, द थीम फॉर द नेशनल साइंस डे 2021 इज
future of STI means science and technology innovation. Future of science and technology innovations impacts on education, skills and work. Okay. So purpose क्या है? To create the awareness and to promulgate the youths in the field of science. Okay, to raise the public appreciation of the scientific issues involved and the impacts of science that has on the education, skill and work. Okay, so in general you can say that to motivate the students to participate in different fields of science. That is the main motto of this year's National Science Day, which is being celebrated on 2021. Okay, so this is the theme of the National Science Day. You remember this, that future of STI, science and technology in innovations, impacts on education, skills and work. So अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, नेशनल साइंस डे व्हेन इट वाज फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड, सो एक्चुअली इट वाज द, यू कैन से दैट, जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982. तो जो इसके फाउंडिंग हेड थे, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन के जो फाउंडिंग हेड थे नरेंद्र कुमार सहगल, ठीक है. तो ये उनका आइडिया था, क्योंकि उस टाइम 1982 में इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुई थी और ये उसके फाउंडिंग हेड थे. तो 1988 आ रहा था, तो मतलब बर्थ सेंटेनरी थी ऑफ सर सी.वी. रमन. सो ही वांटेड टू डू समथिंग दैट वुड बी लॉन्ग लास्टिंग. ओके, सो ये उन्हीं का आइडिया था. तो एक्चुअली जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो इन्होंने 1986 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया कि 28 फरवरी जो है दैट वुड बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे. एक्चुअली ये लॉजिकली देखा जाए तो इसका सर सी.वी. रमन का ये बर्थडे भी हो सकता है कि 7 नवंबर, बट जो ये थे नरेंद्र कुमार सहगल थे, जो फाउंडिंग हेड थे इस इंस्टीट्यूट के, उनका बर्थडे भी 7 नवंबर ही था. एंड ही डजंट वांट, मतलब ही डिड नॉट वांट एनी कन्फ्लिक्ट, ओके, रिगार्डिंग दैट. ओके, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो 28 फेब है दैट शुड बी सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल साइंस डे. उन्होंने प्रपोजल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 28 फेब को ही जो सर सी.वी. रमन ने ऑफिशियली अपनी फाइंडिंग जो अनाउंस करी थी प्रेस के सामने. ओके, सो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. एंड फ्रॉम दैट वी कैन से दैट द फर्स्ट नेशनल साइंस डे इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फेब 1987 को. ओके, so we can say that the first national science day कब celebrate किया गया? On 28 Feb 1987 को. Okay, so I hope you might have learned something and you might found it interesting. अगर हम अब्बास की बात करें तो during his lifetime he was conferred with various achievements and awards. He was the fellow of Royal Society and he won the Knighthood Award also, his medal, then Nobel Prize in 1930, and then in 1954 he was awarded with the highest civilian award of India, that is Bharat Ratna. Then in 1957 he won the Lenin Peace Prize also. So with this I would like to end today's lecture with the quotes from one of the quotes, that is from the Louis Pasteur. Science knows no country because knowledge belongs to humanity and is the torch which illuminates the world. Okay. And then another is that I am the master of my failure. If I never fail, how will I ever learn? Sir C.V. Raman. So with this, I would like to thank you, and I would like to say thank you. And this is the end of the today's lecture. If you liked it, please share करें, subscribe करें, and like it. And stay healthy, stay safe, and stay blessed. Thank you.